बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 डैट इज़ दी रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल स्टार्ट किया था। उस लेक्चर में मैंने रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल में क्या फ़र्क है, रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है, रीमान स्टेल्जिस सम क्या है, इसके मुतालिक मैं बता चुका हूँ। अगर अभी आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमन जाके देखें, क्योंकि प्रीवियस डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं एक न्यू लेमा जो है उसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम वीडियोज़ को बआसानी देख सकते हैं। दिस लेमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी मरतबा पास पेपर में देखेंगे तो ये रिपीट हुआ होगा। मैंने लिखा है जी कि इफ़ पी स्टार इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। पी स्टार जो है वो किसी क्लोज इंटरवल एक पार्टीशन पी की रिफाइनमेंट है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफाइनमेंट, व्हाट डज मीन बाय द पार्टीशन ऑफ पी, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी। पी स्टार को पी की रिफाइनमेंट कहेंगे अगर पी जो है वो पी स्टार का प्रॉपर सबसेट हो, यानी कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ पी इज़ प्रेजेंट इन सेट पी स्टार, देन पी स्टार इज कॉल्ड द पार्टीशन पी, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी। आपने प्रूफ ये करना है कि जो दिस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर, दिस नोटेशन इज़ यूज्ड फॉर लोअर रीमान स्टेल्जिस सम, LPF अल्फ़ा shows lower Riemann Stieltjes sum of F for partition P and this represent lower Riemann Stieltjes sum of F for partition P star। तो आपने यहाँ ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो लोअर रिमान सम है F का ओवर पार्टीशन P, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लोअर रिमान सम ऑफ F ओवर पार्टीशन P। इसको दूसरे अंदाज में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा जी कि ये जो चीज़ है आपका LPF अल्फ़ा इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू LP स्टार F अल्फ़ा कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि लोअर सम एट अ स्मॉलर पार्टीशन इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लोअर सम एट अ बिगर पार्टीशन। आपकी बड़ी पार्टीशन पर जो लोअर सम है इज़ ऑलवेज बिगर देन आपकी जो छोटी पार्टीशन है उस पर निकाले हुए लोअर सम से। वाइल इन द केस ये अपर रीमान सम के केस में ये काम उल्टा होगा। आपका अपर रीमान सम स्मॉलर पार्टीशन पर इज़ ऑलवेज बिगर देन अपर सम एट अ बिगर पार्टीशन। ले बेटा नेक्स्ट हम इसका प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। मैंने लिखा लेट पी बी द पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी, लेट पी स्टार बी द पार्टीशन ऑब्टेन्ड फ्राम पी बाय जस्ट इंक्लूडिंग वन पॉइंट एक्स स्टार इन द इंटरवल ith इंटरवल। मैंने जैसे बताया आपको कि जैसे कि रिफाइनमेंट का मतलब ये है कि पी स्टार जो कि पी की रिफाइनमेंट है तो फिर इसके जो पॉइंट्स हैं वो पी से ज़्यादा होंगे। पी जो है यहाँ पर वो पी स्टार का सबसेट होगी, प्रॉपर सबसेट। तो फिर मैंने यहाँ पर पी स्टार को पी की रिफाइनमेंट बनाने के लिए इसके ith इंटरवल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स स्टार जो है वो इंक्लूड कर लिया है, जो कि आपके पास अब जो आपके पास पी स्टार पार्टीशन बनी है वो इस तरह है। पहला पॉइंट एक्स नोड, फिर x1 x2 xi माइनस वन, फिर x स्टार, फिर xi अप टू सोन xn इक्वल टू b आ गया आपके पास। आगे यहाँ पर चंद एक सपोजिशन की मैंने लेट कर लिया कि बेटा लेट कर लेते हैं कि mi जो है वो आपके पास f(x) का सुप्रीमम है ओवर दी ith इंटरवल। इसी तरह स्मॉल mi जो है वो इन्फीमम है f(x) का ओवर दी ith इंटरवल। आगे यहाँ पर जो कैपिटल mi है, कैपिटल mi स्टार है, ये सुप्रीमम है आपके पास f(x) का और इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है i-1 से x स्टार तक। अब आप जरा इस चीज़ को गौर से देखिएगा। यहाँ पर मैंने जो सुप्रीमम और इन्फीमम डिफ़ाइन किए हैं वो जरा फिगर से ज़रा देखें। ये मेरे पास इंटरवल है जिसका पहला पॉइंट एक्स नोट था, x1 x2 अप टू सोन xi-1 x स्टार और xi। देखें इस पूरे इंटरवल को x नोट से xn यानी a से b को मैं यहाँ पर किस तरह डिवाइड करूँगा। एक तो हो गया a से b तक, सॉरी एक तो हो गया ith इंटरवल xi-1 से लेकर xi तक, ठीक है।
इसके ऊपर मैंने सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन कर लिया। और एक इस तरह है कि इसी आयत इंटरवल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक आपके पास आ गया एक्स आई माइनस वन से लेकर एक्स स्टार तक, इसके ऊपर लहदा सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन किया। और एक आपके पास हो गया एक्स स्टार से एक्स आई तक, इसके ऊपर लहदा सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन कर लिया। ठीक है, और पहले वाला था पूरा एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह लिखा है कि एम आई स्टार इज़ अ सुप्रीमम ओवर दी इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स स्टार। इसी तरह स्मॉल एम आई स्टार जो है वो इन्फीमम है इस इंटरवल आई माइनस वन से एक्स स्टार तक। इन द सिमिलर वे एम आई डबल स्टार इज़ अ सुप्रीमम ओवर दी एक्स स्टार से एक्स आई, और एम आई डबल स्टार स्मॉल इज़ इन्फीमम ऑफ दिस इंटरवल एक्स स्टार टू एक्स आई। अच्छा, अब मैं ये इसको इस लेमे के पहले हिस्से को प्रूफ करूँगा। ठीक है, अब उस लेमे के पहले हिस्से को प्रूफ करने के लिए मैंने कहा जी कि हम फाइंड करते हैं इन दोनों लोअर सम्स के दरमियान डिफरेंस को। वो क्यों डिफरेंस क्यों मालूम कर रहा हूँ, आप देखें, जब आप इस लोअर सम को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो असल में हमें ये प्रूफ करना होगा यहाँ पर कि एल पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी स्टार एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा टारगेट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस मालूम करने जा रहा हूँ। तो इनका डिफरेंस अब मालूम करने के लिए सबसे पहले देखें, ये जो है हेयर, ये जो लोअर मान सम है, लोअर स्ट्रेटजिक सम है एल पी एफ अल्फ़ा, ये आपके पास यहाँ पर पार्टीशन है पी। अब पूरी पार्टीशन पी के ऊपर यहाँ पर जो आपके पास मैंने जो इन्फीमम और सुप्रीमम लिया है, इन्फीमम है एम के स्मॉल, अच्छा वो एम आई था, तो आप जो सबस्क्रिप्ट है वो एम आई एम के कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ के को वेरी करना है तो यहाँ पर के रख लिया है, आप उसे एम आई भी लिख सकते हैं, फिर आई की वेरिएशन होगी यहाँ। लेकिन के रखने की एक ख़ास वजह यह है कि अभी नीचे मैं बताता हूँ आपको। पहले यहाँ पर मैंने, अच्छा ये देखें, यहाँ पर दोनों जो स्ट्रेटजिक सम हैं उनको अलग-अलग मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ये जो पहले वाला है जो कि पार्टीशन पी के ऊपर डिफाइंड है, उसके लिए जो इन्फीमम है वो एम आई या एम के हो गया, डेल्टा अल्फ़ा के आ गया। ठीक है, ये फार्मूला आप जानते हैं ना लोअर स्ट्रेटजिक सम का, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। अब ये मैं इस चीज़ को आगे मज़ीद ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एम के डेल्टा अल्फ़ा के को इस तरह ओपन किया है। पहले मैं चला हूँ, पहले पॉइंट के इज इक्वल टू वन से लेकर आई माइनस वन तक, फिर आगे आएगा आई माइनस वन से लेकर एक्स आई तक। ठीक है, उसके ऊपर जो ये समीशन होगा कैसे ओपन होगा चेक करें। ये आ गया एम आई, यहाँ पर जो डेल्टा अल्फ़ा एक्स आई निकलेगा इस इंटरवल के लिए, डेल्टा अल्फ़ा आई कैसे निकलेगा, ये आएगा अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन, पहले एक्स नोट से लेकर एक्स आई माइनस वन तक। अच्छा, अब यहाँ पर के इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखना, के इक्वल टू वन का मतलब है पहला पॉइंट हमारा ए यानी एक्स नोट है। ठीक है, आई माइनस वन तक समीशन आया, फिर आई माइनस वन से लेकर एक्स आई, इन दो वैल्यूज़ के लिए, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए जो डेल्टा अल्फ़ा आई आएगा, ये वाली एम आई तो ऐसे ही आएगा, साथ डेल्टा अल्फ़ा ही आ जाएगा। फिर आगे समीशन चलेगा आई से लेकर बी तक, तो के इक्वल टू आई से लेकर एन तक, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है एल पी एफ अल्फ़ा की। एंड एल पी जो आपका स्टार एफ अल्फ़ा है, इसको कैसे ओपन किया है, इसके लिए भी बिल्कुल पहले वही होगा। पहले आएगा इस ए से लेकर एक्स आई माइनस वन तक, वो आ गया के इज इक्वल टू वन से लेकर आई माइनस वन तक, प्लस अब आगे चूँकि हमारी जो पी स्टार पार्टीशन है उसमें एक हमने नया पॉइंट इंक्लूड किया था एक्स स्टार, तो लिहाजा यहाँ पर जो है ना वो इस तरह आएगा, पहले इन दोनों के दरमियान डेल्टा अल्फ़ा ही निकाला जाएगा, यानी कि ये आ गया अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन, और इस इंटरवल के ऊपर जो इन्फीमम है वो एम आई स्टार है, प्लस आगे चला ये वाला इंटरवल एक्स स्टार से एक्स जे, इसका डेल्टा कैसे निकाला जाएगा, वो आएगा अल्फ़ा एक्स जे माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार। डेल्टा कैसे निकालना है आपने, हमेशा अपर वैल्यू पर अल्फ़ा की कीमत माइनस लोअर वैल्यू पर अल्फ़ा की कीमत, तो यहाँ पर अपर वैल्यू है एक्स आई, तो एक्स आई पर अल्फ़ा की कीमत माइनस एक्स स्टार पर अल्फ़ा की कीमत, प्लस आगे फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसके ऊपर फिर ये समीशन आ गया। ठीक होगी बात ये। तो दोनों जो लोअर सम है वो मैंने लहदा निकाल लिए। आगे अब इन दोनों को कर लेते हैं माइनस। अब इन दोनों को करते हैं माइनस, तो माइनस करेंगे तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये वाली पहला और ये वाला पहला सम, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, इधर से ये आखिरी कट जाएगा। ठीक है,
अब इधर से बचेगा सिर्फ ये एम आई अल्फ़ा एक्स आई, और इधर से बचेगा एम आई स्टार अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन, और इधर से आएगा एम आई डबल स्टार अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार। यहाँ पर देखें सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको लोअर रीमान सम की, लोअर स्टेलजिस सम की डेफिनेशन आनी चाहिए। लोअर स्टेलजिस सम की डेफिनेशन क्या होती है, जिस फंक्शन का आप स्टेलजिस सम डिफाइन कर रहे हैं पहले उसकी लिखनी है आपने मिनिमम वैल्यू, और आगे आ जाएगा डेल्टा अल्फ़ा, ठीक है। और डेल्टा अल्फ़ा जिस इंटरवल के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसमें अल्फ़ा की बड़े नंबर पर कीमत माइनस अल्फ़ा की लोअर वैल्यू पर, जो लोअर नंबर पर वैल्यू है, ठीक है वो। अच्छा, अब यहाँ पर ये तीन वैल्यूज़ बच गई, एक ये और एक ये, तीन ये ब्रैकेट्स आ गए। अब मैंने आगे लिखा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अल्फ़ा एक्स स्टार इन फर्स्ट ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट में ये वाला क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से, तो मेरी पास ये पहली क्वांटिटी, दिस इज़ आवर फर्स्ट ब्रैकेट। तो अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार, इसमें मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, और इसी में मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन, एंड द रिमेनिंग इज़ सेम, और बाकी वैसे का वैसे लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाला इस ब्रैकेट को, अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार, ये यहाँ पर भी है और यही आपको ब्रैकेट मिलेगी यहाँ पर नीचे ये। तो बाय टेकिंग कॉमन अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार वी हैव, यहाँ से आएगा एम आई और यहाँ से बचेगा माइनस एम आई डबल स्टार प्लस। इन द सिमिलर वे वी विल टेक कॉमन अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन फ्राम दीज टू क्वान्टिटीज़, एंड द रिमेनिंग इज़, यहाँ से आपके पास इसके बाहर है एम आई और यहाँ इसके बाहर है एम आई स्टार, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर आप आगे रुक जाएँ। नेक्स्ट, एज अल्फ़ा इज़ द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, सो अल्फ़ा चूँकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि अल्फ़ा इज़ कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अ फंक्शन है, एक फंक्शन को आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ़ अल्फ़ा एक्स वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा एक्स टू व्हेन एक्स वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स टू। जब आपका x1 x2 से बड़ा होगा और तो अल्फ़ा x1 और अल्फ़ा x2 का आंसर इससे ग्रेटर देन इक्वल होगा, तो देन अल्फ़ा इज़ कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज बिकॉज। अब आपका यहाँ पर ये जो नंबर है x स्टार इज़ लार्जर देन एक्स आई माइनस वन। ये कैसे लार्जर है, जो हमने पार्टीशन P डिफाइन की है, दिस इज़ आवर पार्टीशन P स्टार। इन आवर पार्टीशन P स्टार x स्टार जो था वो आपका इस इंटरवल के दरमियान में था, तो ऑब्वियसली जब इसके दरमियान में है तो एक्स स्टार इससे बड़ा होगा और एक्स आई से छोटा होगा। एक्स स्टार इज ग्रेटर देन एक्स आई माइनस वन एंड एक्स स्टार इज लेस देन एक्स आई, अकॉर्डिंग टू कि ये आपके पास इस इंटरवल के दरमियान में है। तो इसका मतलब फिर इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो एक्स स्टार बड़ा है, तो बड़े नंबर पर वैल्यू अल्फ़ा की छोटे नंबर से बड़ी होगी, डैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा एक्स वन माइनस अल्फ़ा एक्स टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ होगी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह यहाँ पर जो है कीमत, यहाँ पर एक्स आई ग्रेटर देन है एक्स स्टार से, तो फिर ये भी जो डिफरेंस होगा, दिस डिफरेंस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। बट ये जो आपका एम आई है ये लेस देन इक्वल है एम आई स्टार से, और एम आई जो है वो भी लेस देन इक्वल है एम आई डबल स्टार से। वो कैसे? एक्चुअली एम आई जो था दिस इज़ द इन्फीमम ऑफ द ith इंटरवल, और एम आई स्टार जो था ये इन्फीमम था आपके पास जो स्टार वाला इंटरवल मैंने डिफाइन किया था। अब यहाँ पर ये रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन लास्ट लेक्चर मैंने ये आपको बताया था कि इन्फीमम ऑफ एफ ओवर स्मॉलर इंटरवल इज़ ऑलवेज लार्जर दैन इन्फीमम ऑफ एफ ओवर बिगर इंटरवल, यानी कि स्मॉलर इंटरवल का जो इन्फीमम है वो हमेशा बड़ा होगा। जितना इंटरवल आप बढ़ाते जाएंगे उतना इन्फीमम उसका कम होता जाएगा, ठीक है। यानी जितना इंटरवल छोटा होगा उतना इन्फीमम ज़्यादा होगा फंक्शन का। तो ये वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, चूँकि आपके पास जो एम आई है ये पूरे ith इंटरवल का इन्फीमम था। देखें एम आई जो है ये इस पूरे इंटरवल का इन्फीमम है। दिस इज़ आवर एम आई, यहाँ पर उसका है। जबकि ये आपके पास ये इसके सब इंटरवल हैं, एक्स आई स्टार से लेकर एक्स आई माइनस वन से लेकर एक्स स्टार तक, और एक्स स्टार से लेकर एक्स आई तक। दीज आर दी टू सब इंटरवल ऑफ दिस होल इंटरवल। तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी आपको बताया कि जितना इंटरवल बड़ा होगा उसका उतना ही इन्फीमम छोटा होता जाएगा। तो फिर बड़े इंटरवल का इन्फीमम छोटा और छोटे इंटरवल का इन्फीमम बड़ा होगा, ठीक है। डैट्स वाई
कि यहाँ पर जो फिर ये जो इन्फीमम है एम आई ये लेस देन इक्वल होगा एम आई स्टार से, एंड एम आई लेस देन इक्वल है एम आई डबल स्टार से, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो दिस डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस डिफरेंस इज आल्सो लेस देन इक्वल टू जीरो, सो लास्ट एक्सप्रेशन विल बिकम। तो ये जो आपकी सारी एक्सप्रेशन है क्या होगी, इसमें ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव, पहली क्वांटिटी नेगेटिव, सेकेंड क्वांटिटी इज पॉजिटिव प्लस, इसी तरह ये सारी क्वांटिटी नेगेटिव, सेकेंड क्वांटिटी इज पॉजिटिव, तो व्हाट विल बिकम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो सम ऑफ टू नेगेटिव क्वांटिटीज अगेन नेगेटिव, तो ये पूरी की पूरी इसका मतलब सारी की सारी जो एक्सप्रेशन है ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस एम्प्लाइज ये जो डिफरेंस है ये लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, एम्प्लाइज इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू जीरो, यही हमने प्रूव करना था। सिमिलरली वी कैन शो डैट, इसी तरह हम ये शो कर सकते हैं कि अपर स्ट्रेटजिस सम जो है पी का दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अपर स्ट्रेटजिस सम ऑफ एफ ओवर पी स्टार। तो आज के लेक्चर में हमने ये लेमा को प्रूफ किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कॉशी क्राइटेरिया फॉर रिमान स्ट्रेटजिस इंटीग्रेबिलिटी ऑफ फंक्शन जो है इसके मतलब बात करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।